सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने ताजिर तंजीमों और चेंबर से मुशावरत मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते से पंजाब में बिजली बचत प्लान पर अमल कराने का फैसला। पंजाब में पहले मरहले में रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने की ये पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। जुलाई और अगस्त के बाद मजीद फैसला होगा। रेस्टोरेंट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। कराची की सिटी कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिटी कोर्ट में आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में आमिर लियाकत के वरसा और सरकारी वकील पेश हुए। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। Part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. The successful completion of FATF action plans and its formal endorsement by FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारिजा हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। ताहम इस मामले पर जश्न मनाना अभी कबल वक्त होगा। अभी तो ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। FATF ने बैक वक्त 2 एक्शन प्लान्स दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम किया और कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुताल्लिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आप सब की काविशें रंग ले आई हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसले के बाद इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान को फरवरी 2018 में FATF की तरफ से ग्रे लिस्टिंग के लिए नामजद किया गया था। इस दौरान सबसे चैलेंजिंग मरहला एक्शन प्लान मुकम्मल करना था। PTI हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो हमें इदारे की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जाने के शदीद इम्कानात का सामना करना पड़ा। शौकत तरीन कहते हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने का सहरा भी हम्माद अजहर के सर है। 2 साल में पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने का रिकॉर्ड कायम हुआ। शहबाज शरीफ हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पर झूठ ना बोलें। हम हुकूमत में होते तो ऐसे इकदामात ना करते। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों का सारा बोझ अवाम पर ना डालते। रूस से तेल खरीदते और गैर ज़रूरी अखराजात कम करते। आप पेट्रोल महंगा करके भी IMF को मुतमईन नहीं कर सके। की मुबारकबाद। मैं दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौसूल कर रहा हूँ ज़मानत पे, और मेरे पे 5 पर्चे दहशतगर्दी के होंगे। लेकिन कभी लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह की हुकूमत जो है वो हम पे मुसल्लत की जाएगी। ये चेहरे हम पे मुसल्लत किए जाएंगे जो हम पे चेहरे मुसल्लत किए गए हैं। साबिक विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि FATF से निकलने की मुबारकबाद ATC के बाहर वसूल करूंगा। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह जितने मर्जी मुकदमात कायम कर दें, घबराने वाले नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमने बहुत काम किया। इस वक्त जो
और जो लोग परेशान हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। ये जो मर्जी कर लें, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें। लोगों को इनका असल चेहरा नज़र आ गया है, ना इनको किसी इंसान से हमदर्दी है, ना इनका किसी बंदे के बारे में फिक्र है। पाकिस्तान में इनकी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से तहरीक इंसाफ को तंग करें। साबिक सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद कहती हैं, हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं। महंगाई से आम आदमी परेशान है, हुकूमत की तवज्जो मुकदमात बनाने पर है। अदालतों में जमानतें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जितने मर्जी मुकदमात दर्ज करा लें। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा, पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसका सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ेली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं। शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मुतवक्के। नेपरा के मुताबिक CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 जून को होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मई में फर्नस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नस ऑयल से 33 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट बिजली पैदा हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ हंगामा आराई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 28 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने पुलिस को 28 जून तक मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को भाटी गेट के मुकदमे में नामजद किया है। पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की हैं। हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद की अबूरी जमानत मंजूर की गई। मुल्क में गैस की तलब को पूरा करने के लिए आइंदा माह 4 LNG कार्गोज दरामद करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। गैस की बढ़ती हुई डिमांड से परेशान हुकूमत और पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने ज़रूरत को पूरा करने की खातिर फौरी तौर पर 4 LNG कार्गोज दरामद करने के लिए आलमी नामवर कंपनियों ने बोलियां तलब कर ली हैं। दिलचस्पी रखने वाली कंपनी 23 जून तक अपनी बोलियां जमा करा सकती हैं। बरसते बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट और कई शहरों में बारिश। वस्ती पंजाब के अक्सर शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। और मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक चला गया। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7577 मेगावाट तक पहुँच गया। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा।